यमुना जी के किनारे आ गए। यमुना जी के किनारे आकर उन्होंने एक गीत गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। अच्छा, यमुना के किनारे आकर ही क्यों गाया? कल आप कालिया नाग नथने की लीला सुन रहे थे तो उसमें बताया गया था कि यमुना नाम है भक्ति का। जब तक जीव भक्ति के किनारे नहीं आएगा और भगवान से क्षमा याचना नहीं करेगा, भगवान के विरह में, भगवान के वियोग में आंसू नहीं बहाएगा, तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। इसलिए गोपियों से गलती तो हो गई कि अभिमान कर दिया, राधा जी से गलती तो हो गई कि उन्होंने मान कर दिया। एक निवेदन करूं आपसे, भगवान को अभिमान, स्वाभिमान, दूसरों का अपमान और मान, ये चार चीजें अच्छी नहीं लगती। भगवान को दो चीज अच्छी लगती हैं, खुद रहो निर्माण और दूसरों को दो सम्मान। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। आज से सूत्र बनाओ, खुद रहो निर्माण, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम तत्। भगवान कहते हैं जो मेरे पद को पाना चाहता है, मेरे धाम वैकुंठ में आना चाहता है, उसको सबसे पहले मान सम्मान त्यागना पड़ेगा, दूसरों का अपमान करना त्यागना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? खुद को रहना होगा निर्माण और दूसरों को देना होगा सम्मान। और दूसरी बात निवेदन करूं, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से मिलता है। छोटा है कोई आपसे राम राम करना शुरू कर दो, भैया राम राम, जिस दिन होश आएगा ना उस दिन आपको राम राम नहीं करने देगा, आपसे पहले राम, भैया राम राम, बहन जी राम राम। आप छोटों से सम्मान देखो, देना तो सीखो, दूसरों को सम्मान देना तो सीखो। लेकिन अहंकार सम्मान नहीं देने देता, अहंकार खुद कुर्सी पर बैठना चाहता है, लेकिन जब कोई आए तो खड़ा होने नहीं देता, दूसरों को कुर्सी देने नहीं देता। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं, निर्माण अच्छा लगता है। तो भक्ति के किनारे, यमुना के किनारे खड़ी होकर गोपी और श्री राधा जी ने एक सुंदर सा गीत गाया। 19 श्लोकों में, संस्कृत के 19 श्लोकों में अपने मन की भावनाएं भगवान तक भेजी। ने
रसता दीक्षुता बुता कहीं जता सवा काम विचिंगते काम विचिंगते काम विचिंगते। इस प्रकार गोपियों ने, वैसे मैं गाना नहीं जानता हूँ, आप ही देखते हो मेरा संगीत में अधिकार नहीं है, ये तो इन लोगों ने गवा दिया, मैं गाना नहीं जानता हूँ, ये तो इनकी संगति मिल गई इसलिए गोपी गीत गब गया, नहीं तो गोपी गीत गाने में व्यास लड़खड़ा जाते हैं, अच्छे अच्छे व्यास लड़खड़ा जाते हैं, और मैं तो संगीत से बिल्कुल 0/100। आप देखते हो कभी बोलते बोलते कट हो जाता है, मैं तो मजबूरी में बोलता हूँ कि वो कोरस करने वाला नहीं है इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं तो संगीत पर ही तो इनकी एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत अच्छे बात है, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तो रोती रोती गोपियों ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु हमें पता है आप हमसे नाराज हो, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। आप सोच रहे हैं कि हम आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते, सच्चा प्रेम तो राजा दशरथ ने किया था। जब राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे थे तो सुमंत से कहा दशरथ जी ने कि इनको 4 दिन घुमा के लौटाना, इनका मन रह जाएगा, इनकी जिद रह जाएगी। सुमंत अगर राम लौट के नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। सुमंत ने खूब कोशिश की लेकिन राम लक्ष्मण सीता लौट के नहीं आए, और छठे दिन जब सुमंत राजा दशरथ के पास पहुंचे और बताया कि प्रभु राम लक्ष्मण सीता तो वन को चले गए, लौट के नहीं आए, तो राम के वियोग में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। राम का ध्यान करते करते राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। आप सोच रहे होंगे कि सच्चा प्रेम तो राजा दशरथ ने किया था बेटे राम से, पर एक बात बताओ, क्या मैया सीता भगवान राम से सच्चा प्रेम नहीं करती थी? क्या उनका प्रेम सच्चा नहीं था? जब हनुमान लंका जलाकर सीता मैया से मिलकर भगवान श्री राम के पास पहुंचे तो भगवान श्री राम ने पूछा, हनुमान क्या सीता अभी जीवित है? मेरे वियोग में उसके प्राण नहीं निकले? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, रोज आपका इंतजार कर रही है मैया, जीवित है, कमजोर जरूर हो गई है, कृशकाय हो गई है, छीणकाय हो गई है, लेकिन जीवित है। हनुमान, सीता के प्राण क्यों नहीं निकले? सीता मेरे से इतना प्रेम करती थी, मेरे विरह में क्षण भी नहीं रह पाती थी, वो इतने दिन जीवित कैसे रही बताना। गोसाई जी क्या लिखते हैं, हनुमान जी क्या उत्तर दे रहे हैं, ध्यान चाहता हूं आपका। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। प्रभु, मैया सीता के प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन वो रात दिन आपके नाम का ध्यान करती हैं, जप करती हैं। जब मैया के प्राण निकलना चाहते हैं तो आपका नाम रूपी पहरेदार मैया के निकलते हुए प्राणों को रोक देता है, और निकलते निकलते मैया के प्राण हृदय में रह जाते हैं। जब ज्यादा व्याकुलता पड़ती है और मैया के प्राण नाम रूपी पहरेदार को भी हटा देते हैं, निकलने के लिए तड़पते हैं, तो आपका ध्यान रूपी किवाड़
गेट बंद हो जाता है। वो रात दिन आपके ध्यान में डूबी रहती हैं, इसलिए मैया के निकलते निकलते प्राण अंदर रह जाते हैं। प्रभु लेकिन अब अगर नहीं मिले तो मैया के प्राण छूट जाएंगे। गोपी कहने लगी, कन्हैया अगर मैया सीता का प्रेम सच्चा है तो हमारा प्रेम भी सच्चा है। मैया सीता भगवान श्री राम के वियोग में जीवित रह सकती हैं, तो हम भी जीवित रह रही हैं। उनके निकलते निकलते प्राण भी जैसे रुक गए, ऐसे हमारे प्राण भी निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? सुनो, गोपियां कहने लगी, प्रभु तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कलमशापहं श्रवणं मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु हमारे प्राण भी निकलना चाहते हैं, लेकिन आपकी मीठी मीठी वो लीलाएं, वो चीरहरण की लीला, वो माखन चोरी की लीला, वो कालिया नाग को नथने की लीला, वो आग को पीने की लीला, वो अघासुर के अंदर से गोप बालों को बचाने की लीला, वो मीठी मीठी लीलाएं याद आ जाती हैं जो हमारे पापों को नष्ट कर देती हैं। आपकी हर लीला जीव के पापों को नष्ट करने वाली है। उन लीलाओं में मन खो जाता है और हमारे निकलते निकलते प्राण हृदय में ही रह जाते हैं। लेकिन हे गोविंद, अगर अब आप नहीं आए तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। आओ, हमें पता है आप चमड़ी की सुंदरता नहीं देखते, आप रूप की सुंदरता नहीं देखते, आप तो मन की सुंदरता देखते हैं। अगर इसी प्रकार विरह की अग्नि में जलाना चाहते थे तो आपने उन राक्षसों से हमको क्यों बचाया? हमें मर जाने देते। इतने राक्षस आए, पहले तो आपने बंसी की तान छेड़ी, हमारे साथ मधुर मधुर लीला की, और अब आप छोड़ के चले गए। हे गोविंद, अगर अब आप नहीं आए तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगे। जब भगवान ने देखा कि गोपियां सच्चे मन से क्षमा मांग रही हैं, सच्चे मन से आंसू बहा रही हैं, इनका अहंकार आंखों के रास्ते से आंसुओं के बहाने बाहर निकल गया है, अब इनका हृदय पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है, निश्चल हो गया है, तो भगवान प्रकट हो गए। अगर आप और हम भी अकेले भक्ति रूपी यमुना के किनारे गोविंद से क्षमा मांगे, आंसू बहाएं कि हे गोविंद, हमसे गलती हो गई, हमने जीवन में बहुत अभिमान किया, बहुत पाप किया, लेकिन है तो हम आपके, अब आप हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमारे चित्त को पवित्र कर दो, आपके चरणों से दूर ना हो, आपके नाम और रूप में खोए रहे, ऐसी कृपा कर दो, तो हमारे ऊपर भी दीनानाथ जरूर कृपा करेंगे। हम में और गोपियों में यही अंतर है। गोपी जो भी काम करती हैं वो भगवान की खुशी के लिए करती हैं, और हम जो भी काम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। जिस दिन हम भगवान की खुशी के लिए काम करने लग जाएंगे उस दिन हम गोपी बन जाएंगे, और जिस दिन गोपी बन गए उस दिन भगवान हमारे साथ भी रास रचाएंगे। हमें भी हमारे गले में भी बैया डालेंगे, हमें भी महाराज का आनंद देंगे। आज से एक काम शुरू करो, जो भी काम करो कन्हैया के लिए। स्नान बना रही हूँ कन्हैया के लिए, सुंदर वस्त्र पहन रही हूँ कन्हैया के लिए, भोजन बना रही हूँ कन्हैया के लिए, मंदिर में जा रही हूँ कन्हैया के लिए, सास को खाना खिला रही हूँ कन्हैया के लिए, ससुर की सेवा कर रही हूँ कन्हैया के लिए। जो भी काम करूँ कन्हैया की खुशी के लिए करूँ, और वो एक भी काम ना करूँ जिससे कन्हैया नाराज हो। जीवन धन्य हो जाएगा, हम गोपी बन जाएंगे, सचमुच गोपी। जिस दिन गोपी बन जाएंगे तो जैसे गोपियों ने सच्चे मन से प्रार्थना की और मेरे दीनानाथ उनके बीच में प्रकट हो गए,
जैसे ही भगवान प्रकट हुए मानो गोपियों को पुनर्जीवन मिल गया, नया जीवन मिल गया, रोम रोम प्रफुल्लित होने लगा। कोई गोपी भगवान के चरण दबाने लगी, कोई हाथ दबाने लगी, कोई उनके कोमल कोमल चरण को छाती से स्पर्श कराने लगी। सब गोपी उनकी सेवा में लग गई। भगवान कहने लगे, गोपियों अगर सचमुच मुझे अपने पास चाहती हो तो जीवन में एक प्रतिज्ञा कर लो, अभिमान मत करना। मेरे से दूर भगाने वाला अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा साधन है वो है अभिमान, और मुझे अपने समीप लाने वाला दुनिया का कोई साधन है तो वो है निर्माण। अगर मेरे पास रहना चाहती हो तो निर्माण रहना सीखो, और मुझसे दूर रहना चाहती हो तो अभिमान करना सीखो। गोपियों ने कहा, प्रभु गलती हो गई, अब जीवन में कभी अभिमान नहीं करेंगे। ये भागवत हमें यही शिक्षा दे रही है, ये रासलीला यही शिक्षा दे रही है। गोपियां हमें यही मंत्र पढ़ा रही हैं कि अगर अभिमान करोगे तो गोपियों से प्यारा, श्री राधा जी से प्यारा भगवान का दुनिया में कोई नहीं है। पर भगवान राधा जी को भी छोड़ के चले गए जब राधा के मन में मान आया, गोपियों के मन में अभिमान आया। फिर हम क्या है, अगर हम अभिमान करेंगे तो भगवान हमसे भी दूर हो जाएंगे। भगवान ने कहा, गोपियों कभी अभिमान मत करना जीवन में, और तुमने अब पश्चाताप किया है, क्षमा मांगी है, तो आओ मैं तुम्हें महाराज का आनंद देता हूँ। दो दो गोपियों के बीच दोबारा भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, महाराज होने लगा। और उधर पार्वती कैलाश पर्वत पर सजने लगी।